हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। वो है 18 अक्टूबर धनतेरस, यानी धनतेरस पर इस पौधे को चमत्कारी टोटका अगर आप करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होंगे और बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। जो मेरा न्यू भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इनका नोटिफिकेशन आप सबको पहले प्राप्त हो। तो चलिए जानेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो वो कौन सा है तो वो हम जानेंगे। तो आप संभाल नहीं पाओगे, इतने धन आएंगे। तो यानी कि अगर एक चीज़ आपको पता मिल जाए तो उन चीज़ों को ले आएं और इसका पता ज़रूर ले आना चाहिए। धनतेरस पर अधूरा माना जाता है। दरबूजा जो दरवाजे होते हैं उनके सुगंध से यानी धनवंतरी देवता जो है उस घर को करोड़पति बना देते हैं। तो इसे आपको करनी चाहिए। देवता भी तरसते हैं और इस देवता को यानी कि इतने होते हैं कि धनतेरस को हो या दीपावली को इसके पत्ता ना हो तो सूना सूना सा लगता है। तो ऐसा लगता है कि मानो कि त्योहार ही नहीं है। इसके पत्ते साक्षात यानी देवताओं को आकर्षित करते हैं और वो फ्री में भी मिल जाते हैं। बड़े से बड़े धरना से भी लगाते हैं और लगाना भी भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये मृत्यु लोक में वासियों के लिए कोई सी ईश्वर के वरदान से कम नहीं है। भारतीय पुण्य का जो देव हैं वह अर्षियों और तपस्वियों को जो रहती है वो केवल और धार्मिक रूपों से होती है। तो वो जो है वनस्पति के लिए संपूर्ण विश्व के लिए जाने जाते हैं। पर्वत और गंधाए रहते हैं और इसका औषधीय और परिपूर्ण रहता है और शारीरिक रोग होता है उससे जो होता है वही चीज़ करना चाहिए। इन दिव्य वर्ष के यानी कि करना चाहिए, बड़े ही आदर और श्रद्धा के साथ किया चाहिए। और वो नाम नहीं और एक संपूर्ण नाम है जिसके जो है अशोक अशोक का अभाव और वो किसी प्रकार की अभाव का दोष ना हो और उसको चरित्र यानी कि युगों युगों से मानवताशीलता का औषधीय गुण और उनको आधार्मिक गुणों से ही मुक्त करता है। यह वीडियो आपको पवित्र अशोक वृक्ष के करते हैं तो उसको उत्तम पौराणिक कथाओं को रामायण के बारे में जुड़ी हुई है इससे रहस्य को जानते हैं और उसको करते हैं तो उनको सूत्रों को खोजेंगे और वो विशेष रूप से नारी जीवन के लिए होता है और उसके पड़ताल करेंगे कि वो जो दावा करते हैं कि यह पवित्र पौधा इतना शक्तिशाली होता है जो अकाल मृत्यु के लिए अपने आरती के लिए सामर्थ्य रखता है। तो इस ज्ञान गंगा में ये हम जानेंगे कि अशोक नाशक अपने भीतर अनुभव करें। ये जानेंगे अशोक पौधे का उत्पत्ति कथा, रामायण की यानी कि सीता का संताप। जो अशोक यानी कि होता है उसे वर्णन की यानी मिलता है। जब रावण माता सीता का हरण करके ले गया तो उन्हें राजमहल में स्थान पे सबसे पहले प्रिय वाटिका को यानी बंदी बनाकर रखा था। तो आपको नए दिव्य और पुष्पों से विसर्जित थे और मुख्य आकर्षण थे और वे घने और शीतल छाए देने वाले वृक्ष थे जिनका कारण अशोक वाटिका पड़ा। माता सीता ने अपने अपहरण के पश्चात वो अपने जो विरह और संतान के साथ यानी अशोक के वृक्ष के साथ किया। तो अपने पति के यानी वियोग के समान में अशोक वृक्ष की साक्षी बनकर उनको समस्त युगों को देखते थे। ये कहते उन वृक्ष में अशीलता थी जो उन्हें माता सीता को संपूर्ण शोक को अपने भीतर सोख लिया। जिस प्रकार एक माँ अपने बालक को अपने कष्टों को यानी कि सोख लिया था उसी प्रकार जगत जननी को संताप ही स्वयं सोख लिया। बदले में उनको शीतल शांत और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान की। यही कारण है कि उस वृक्ष का अशोक पड़ा। वो वृक्ष वो है जिससे सीता माता की अशोक यानी हरण किया
यानी कि वो दिव्य गुण और स्थापित हो गया। जो भी व्यक्ति यानी सच्चे मन से शरण में जाते हैं उनकी सभी मनोकामना, मानसिक दुखों, चिंताओं, शोकों को हर लेता है। आज भी कोई भी व्यक्ति यानी मानसिक रूप से व्यथित होता है तो उसे अशोक बैठने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह माना जाता है कि इस वृक्ष को आभा मंडल यानी नकारात्मक विचारों को समाप्त करते हैं। और उसके बाद अशोक वृक्ष का एक और संबंध है प्रेम, सौंदर्य और बसंत के देवता कामदेव का वास भी होता है। कामदेव का वास में ही रहता है तो आपको उनके हृदय में कामदेव का वास होता है और वो 5 वृक्षों का वो होता है, तो आपको वही करना चाहिए। तो वही है। तो चलिए बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। तो जो मेरे न्यू भाई बहन जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके लाल मनमोहक यानी कि विविधता और उसका आकर्षण की प्रतीक है, इससे जुड़ी हुई एक धार्मिक होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब तक होता है उसे किसी परम सुंदरी और उसके पवित्र स्त्री की पायल पहने हुए कालिदास ऐसे कवियों ने कहा है और बड़ा सुंदर वर्णन किया है और प्रतीकात्मक के रूप से कर दिया है। दर्शाते हैं नारी जो स्वयं संजन और होते हैं, जब उसकी ऊर्जा को स्पर्श प्रकृति को मिलता है तो उसको संचालन को करता है। यह परंपरा अशोक वृक्ष को प्रजनन क्षमता और उसके लिए स्त्री क्षमता को लिए करते हैं। यह इच्छों का निवास और शक्तियों प्राचीन लोक कथाओं में किया जाता है। अशोक वृक्ष को यानी कि अन्य दिव्यों में ही किया जाता है। यक्ष यानी कि जिन्हें यानी संरक्षण किया जाता है वो यानी पवित्र और सकारात्मक ऊर्जाओं को करते हैं, तो उन्हें माना जाता है कि अशोक वृक्ष में लिया जाता है। उस वृक्ष में आने वाली को रक्षा करते हैं, उनको मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसी कारण अनेक प्राचीन काल को अवसर को उसे वृक्ष को करता है। वो वृक्ष न केवल वातावरण को और उसको कुपित को करते हैं और उसे नकारात्मक शक्तियों से बचाते हैं। इसकी पत्तियों को मांगलिक कार्यों, पूजा पाठों में करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। तो उसके पत्तों सुख समृद्धि का आकर्षित करते हैं, किसी चीज़ का यानी अमंगल का दूर रखते हैं। अशोक पौधे का आयुर्वेद में प्रयोग यानी पौराणिक और धार्मिक कहते हैं तो उतना ही महत्वपूर्ण है। औषधीय स्वरूप आयुर्वेदिक में जैसे कि चरक और सुद ने इसे पूर्व दिव्य गुण को पहचान लिया था। इसे अनेक चीज़ के लिए किया जाता है। आयुर्वेदिक में यानी कि जो है शरीर की जो धातु को पुष्ट करके और यौन नारी जीवन का आधार। अशोक आयुर्वेद में प्रमुख का नारी सखा और स्त्री का मुख कहा गया है। ऐसे अनेक रोग हैं जिनके वरदान से कम रोग यानी कम नहीं गर्भाशय और अंगों पे होता है, जिस कारण उनके जीवन में विभिन्न समस्याओं को अचूक से समाधान प्रस्तुत करता है। मानसिक धर्म में यानी कि नियमता और बहुत सी महिलाएं यानी चक्र से सम से होने वाली असहनीय बीमारी से ग्रसित रहता है, उसका काढ़ा समस्या के लिए रामबाण इलाज है। ये जो है बल प्रदान करता है और हार्मोन का सुधार करता है, रक्त का निवारण का उसको मानसिक सुधार यानी कि उनको होता है, यानी कि उनके जो है बहुत सारे चीज़। कुछ स्त्रियों को समाने से पहले अधिक रक्त होता है, जैसे दुर्बलता और बहुत ज़्यादा एनीमिया और चक्कर जैसे आने वाले समस्याएं हो जाती है। तो अशोक के छाल में जो है वो रक्त को बहने का रोकते हैं। उसके नियमित सेवन करने से और उनको सेवन करने की सुविधा करना चाहिए। तो ऐसी समस्याएं हैं जो स्त्री के स्वास्थ्य से खोखला कर देती है।
वो अशोक के खाल यानी कि छाल का होता है, वो संक्रमण को होता है और गर्भाशय को स्वस्थ बनाते हैं और दुर्बलता और अन्य रोग। अशोक को गर्भाशय का टॉनिक कहा जाता है। वो गर्भाशय यानी कि पुष्ट करता है। फाइब्रॉइड और रसोली को भी उसको रोकथाम में मदद करता है और सुपूर्ण प्रजनन में उनको शक्ति प्रदान करता है। प्रसव की पहचान उसको गर्भाशय की यानी करते हैं तो उनको अत्यंत लाभकारी होता है। वह यानी कि वह ताकि यानी उसकी जो होता है उसके बहुत ज़्यादा लाभ होता है और अत्यंत प्रभाव होता है। इसकी छाल में शुद्ध करने और अंगत के निखारने की तत्व को करना है। रक्त शोधन अशोक और उसके जब रक्त शुद्ध होता है तो उसका प्रभाव जो है वो किसी और रोग की नहीं होता। फोड़े फुंसी अनेक को दूर करता है, सहायता करता है। त्वचा को जलन और जो होता है खुजली या कोई एलर्जी हो तो अशोक के छाल को पानी में उबाल को और त्वचा को धोने से तुरंत शांति मिलती है। उनके जो है लेप का भी लाभकारी होता है। उधर अचूक समाधान अशोक का औषधीय यानी पेट से संबंधित होते हैं तो उनसे भी इनको बचते हैं तो इससे जो है बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। और वो जो है आंतों को संक्रमण को भी नियमित करता है और बार बार होने वाली सोचों को भी रोकते हैं और सेवन करना इस रोग को पारंपरिक रोग से प्रयोग किया जाता है। पथरी को समस्या आयुर्वेदिक चिकित्सालय से अशोक के बीज को सेवन करने से गुर्दे और जो है वो टूट के बाहर निकल जाती है। यह पेट के कीड़ों को भी नाश करते हैं। अन्य दिव्य को औषधीय गुण को करते हैं तो उसको सूखों फूलों को भी करते हैं और उसके बाद जो है वो रक्त में जो संतुलित करते हैं। और अर्श बवासीर यानी कि विशेषकर खूनी बवासीर जहाँ रक्त साफ होता है अशोक की छाल के काढ़ा बना कर पीना अत्यंत लाभकारी होता है। यह रक्त के रोकने में अत्यंत लाभकारी होता है। इसमें पाए जाने वाली कैल्शियम घनत्व होता है और उसको जो धोखे और करते हैं वो राह देता है। 2.5 का प्रयोग का विधियाँ आयुर्वेद में विभिन्न अंगों में करता है तो इसलिए आपको काढ़ा और उससे प्रचलित विधि है अशोक को छाल को मोटा मोटा करके उबाला जाता है। जब 1/4 रह जाए तो उसे छान कर दिया जाता है। तो यही है और दोस्तों उनके साथ आपको करना चाहिए तो इन चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और उबाला जाता है और 1/4 रह जाए उसे छानकर पिया जाता है। अधिकांश रोगों में यही विधि अपनाई जाती है। जो अशोक विधि सुखाकर और आपको चूर्ण बनाए जाते हैं जिसे पूर्ण और पानी के करते हैं जिसे वरिष्ठ के छालों को अन्य औषधीय के साथ किण्वित करता है तो उसको करने से उसको औषधीय बनाई जाती है जो स्त्री रोगों के लिए अत्यंत प्रसिद्ध होते हैं। त्वचा रोगों के लिए उसके छाल के लेप बनाए जाते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं इस पौधा को लड़के यानी अकाल मृत्यु को लड़के टाल देगा। जो अशोक वृक्ष को केवल एक औषधियों को पवित्र पेड़ के लिए करेगा तो आपको वही स्थापित करता है यह मान्यता होता है और वो जो है अकाल मृत्यु के टाल सकता है। तो वो एक केवल अंधविश्वास नहीं है, गहरा और आधार्मिक ऊर्जा और वैज्ञानिक होता है, उसमें छिपा हुआ है और वास्तु और उसमें जो है आपको करना चाहिए तो उसमें भी ऊर्जा और उसकी करनी चाहिए। तो इसके लिए एक शक्तिशाली कब्ज होना चाहिए। वास्तु के अनुसार अशोक वृक्ष के उत्तर दिशा में लगाया जाए यह प्रवेश में करने वाली सभी नकारात्मक को यानी नाश कर देता है। कलह दुख और विवादों को समाप्त करके प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाता है। जब घर का वातावरण सकारात्मक और होता है तो वहाँ रहने का स्वास्थ्य भी उत्तम होता है। वो मानसिक रूप से शांत और शारीरिक रूप से बलवान होता है। ऐसे में प्राणघातक का आशंका कम हो जाते हैं। इस प्रकार अशोक का वृक्ष यानी कि उन कारणों को समाप्त कर देता है जो अकाल मृत्यु का कारण बन सकता है जैसे कि गंभीर बीमारी या कोई मानसिक रूप से दुर्घटना। यमराज पे भी विजय पाने के लिए होता है
तो अशोक का वृक्ष यानी यमराज से भी लड़ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो करूँगी यही पार्ट, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ। तब तक